Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 7 अंकल शाम्स और उसका सी नंबर 3 शेयर करूंगी। सी नंबर 1 और सी नंबर 2 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। सी नंबर 1 में क्या हुआ था कि अंकल शाम्स किस घर में आए, एज अ गेस्ट आए थे और उन्होंने घर में डिस्ट्रक्शंस मचाना शुरू कर दी थी, तबाही मचाना शुरू कर दी थी। यानी कि पहले वो उन्होंने वॉल के अंदर क्रैक किया, उसके बाद सी नंबर 2 के अंदर उन्होंने पिक्चर गिरा दी, ठीक है। और जबकि मिस्टर और मिसेस मलिक इस बात से बहुत परेशान थे कि अंकल शाम्स जिस तरह से तबाही करते चला जा रहे थे पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने कॉफ़ी टेबल पे जो वास पड़ा हुआ था उसको भी गिरा दिया, उसकी भी तोड़ फोड़ कर दी। और वो एक तो खाते बहुत ज़्यादा थे, ऊपर से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करते थे, तबाही बहुत ज़्यादा मचाते थे। तो अब मिस्टर और मिसेस मलिक मिसेस मलिक लंच के लिए देखने जा चुकी थी कि लंच रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। और मिस्टर मलिक वैसे पिक्चर को देख रहे थे, इतनी देर में अंकल शाम्स ने वो पिक्चर भी तोड़ दी थी। अब सी नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। इन द लिविंग रूम मिस्टर एंड मिसेस मलिक इंटर्स। अब लिविंग रूम के अंदर मिस्टर और मिसेस मलिक अंदर आ चुके हैं। मिसेस मलिक लुक एट द पिक्चर ऑन द फ्लोर एंड शेकिंग हर हेड, द सूनर द बेटर। अब वो मिसेस मलिक जैसे पिक्चर की तरफ देखती है, फ्लोर की तरफ देखती है, और फिर देखती है कि और फिर वो अपना सर हिलाती है, यूं पकड़ के सर हिलाती है, कहती है जितनी जल्दी हो सके ना अंकल शाम्स को तो घर से बाहर निकालो, ठीक है। मिस्टर मलिक गोइंग एट द एंड ऑफ द रूम एंड शाउटिंग अंकल शाम्स लंच इज सर्व्ड। अब वो अंकल शाम्स की तरफ मिस्टर मलिक को सारों के इशारा अंकल शाम्स की तरफ जाते हैं कि अंकल शाम्स ने एक कारनामा अंजाम दे दिया है कि पिक्चर तोड़ने वाला। और अब फिर वो शाउट करते हुए कहते हैं अंकल शाम्स खाना लग चुका है, आ जाएं जल्दी से। अंकल शाम्स इंटर कैरिंग हिज सूटकेस एंड लुकिंग क्रिस्ट फॉलिंग। अब वो अंकल शाम्स जैसे नीचे आते हैं, उन्होंने उनके पास उनका हाथों में उन्होंने सूटकेस पकड़ा हुआ होता है, और वो जल्दी पता नहीं वो जल्दी में होते हैं ना। मिस्टर मलिक यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर सूटकेस इन द डाइनिंग टेबल अंकल। अब मिस्टर मलिक कहता है आपको अपना सूटकेस लाने की क्या जरूरत थी डाइनिंग टेबल पर अंकल। Uncle Shams, I would not be staying for lunch. I am afraid. I suddenly remembered I have an appointment to keep back at home. I decided to go immediately and return perhaps to see Samina's getting married. अब अंकल शाम्स को, मुझे लगता है कि अंकल शाम्स को सुन लेते हैं, तो ये बहाना बना के जाते हैं अंकल शाम्स। अब अंकल शाम्स कहते हैं कि मैं जो खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे लिए लंच लगाया, लेकिन मैं लंच के लिए नहीं आप लोगों को लंच पे ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी याद आया कि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी और मुझे जल्दी से जल्द घर पहुंचना है। तो मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे लिए लंच का अरेंज किया, और मैं समीना की वेडिंग पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आ पाऊँ, लेकिन अगर ना आप आया तो सॉरी। मिसेस मलिक बट अंकल हैव सम लंच फर्स्ट देन गो। मिसेस मलिक कहती है लेकिन अंकल पहले आप लंच कर लें फिर आप जाइएगा। मिस्टर मलिक यस अंकल, एंड बाय दिस सडन चेंज ऑफ माइंड, यू नो यू आर द मोस्ट वेलकम इन अवर हाउस। अब मिस्टर मलिक कहते हैं कि अंकल, हाँ, मिसेस मलिक की बात पे जवाब देते हुए कहते हैं हाँ अंकल, वैसे भी आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने इतनी जल्दी अपना माइंड कैसे तब्दील कर लिया, आपको क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी। और आपको तो पता है आपको हम लोग ने ख़ास तौर पे आप वैसे भी अगर आप जाते भी हैं तो आपको ख़ास तौर पे हम लोग न्योता देते हैं कि आप हमारे पास ही रहें, आप हमारे पास शादी पर आएँ मीना की। मिसेस मलिक बट योर अपॉइंटमेंट एंड आई सपोज यू हैव टू कीप इट। लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट, मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेनी चाहिए, आपको सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट लेकर वापस आप इधर ही आइएगा। अंकल शाम्स यस आई गो विदाउट डिले। हाँ, मुझे लगता है मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर द ऑफर, बहुत बहुत शुक्रिया लंच के ऑफर के लिए। आई शैल बी इन टच, मैं आप लोगों के साथ राब्ते में रहूँगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। नाउ अब अंकल शाम्स एग्जिट हर्डली, यानी कि अंकल शाम्स जल्दी से बाहर जाते हैं, यानी कि घर से चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लुक प्लीज्ड। अब वो मिस्टर और मिसेस मलिक बहुत खुश होते हैं कि अंकल शाम्स खुद ही चले गए, हम लोगों को कोई साजिश नहीं करनी पड़ी। येट ग्रेटली सरप्राइज्ड, और बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं। व्हेन ही इज़ गोन, जब वो चले जाते हैं, दे बिगन टू डू अ लिटिल डांस राउंड द रूम। अब वो मिस्टर और मिसेस मलिक नाचना शुरू कर देते हैं खुशी से कि शुक्र है अंकल शाम्स चले गए। ही द पोस्टमैन अपीयर्स, इतनी देर में पोस्टमैन जो होता है, डाकिया जो होता है,
वो आता है एंड peers थ्रू द विंडो लुकिंग स्टोन, और वो काफ़ी हैरान हो जाता है, ये क्या, ये डांस क्यों कर रहे हैं। मिस्टर मिसेस मलिक नोटिस द पोस्टमैन। अब इतनी देर में मिसेस मलिक की जैसे ही उस डाकी के ऊपर नजर पड़ती है, मिसेस मलिक कॉन्टिन्यूज टू लीप अराउंड। अब मिसेस मलिक उसके पास आती है, मिसेस मलिक टू द पोस्टमैन। मिसेस मलिक जो होते हैं वो पोस्टमैन को कहती हैं, व्हाई आर यू गैपिंग एट, आप इधर क्यों खड़े हैं। इज दिस वे टू डिलीवर्स अ लेटर, क्या ये तरीका है किसी के घर आने का और उसको घर लेटर देने का। कांट यू कम इन टू द फ्रंट डोर एंड रिंग द बेल, आप किसी आप क्या घर के दरवाजे मेन दरवाजे से नहीं आ सकते थे और बेल बजा के नहीं आ सकते थे। मिस्टर मलिक स्टॉप्स डांसिंग। अब मिस्टर मलिक अभी भी वैसे भी डांस कर रहे होते हैं जब मिसेस मलिक बात कर रही होती है। अब वो देखते हैं कि वो उस पर गुस्सा करिए पोस्टमैन पे, तो वो डांस रोक देते हैं। एंड व्हाट टाइम डू यू कॉल दिस, और फिर मिस्टर मलिक पोस्टमैन को कहते हैं, और ये किस टाइम में तुम आ रहे हो। यू आर सपोज टू डिलीवर द लेटर इन द मॉर्निंग नॉट इन द आफ्टरनून। आपको सुबह ये लेटर देना चाहिए था, दोपहर को नहीं देना था। तो आगे से पोस्टमैन क्या करता है, सॉरी स्टोरिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिलिंग प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर। अब वो सारी वजूहात बताता है कि क्यों मैं दोपहर को आ रहा हूँ, सुबह को क्यों नहीं आया। वो कहता है माफ़ कीजिएगा, ऑफिस प्रॉब्लम भी था, साइकिल प्रॉब्लम भी था, और लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी था कि पोस्ट लेट आई है, तो फिर मैं आपको तभी दूंगा ना। मिसेस मलिक, आई विल गिव यू हेडेक प्रॉब्लम इफ यू कम एंड डिलीवर द पोस्ट एट द विंडो इन फ्यूचर। शी स्नैच द लेटर फ्रॉम हिम। अब वो कहती है, मैं तुम्हारा सर दर्द कर दूंगी अगर तुमने दोबारा ये हरकत की, और आज तो तुम इस तरह से आ रहे हो, अगली मतलब पता नहीं क्या तुम विंडो से आ रहे होगे, ठीक है। अब वो उसके लेटर जो होती है वो खींचती है और कहती है, जाओ अब तुम यहाँ से। मिस्टर मलिक, नाउ गो कम इन द प्रॉपर वे नेक्स्ट टाइम। अब तुम जाओ। मिस्टर मलिक कहता है अब तुम जाओ यहाँ से। पोस्टमैन को कहता है, अब तुम जाओ यहाँ से और अगली मरतबा सीधे तरीके से आना, ठीक है, अगली मरतबा इस तरह से नहीं आना। पोस्टमैन कहता है, यस सर, ठीक है सर, अगली मरतबा मैं बिल्कुल मेन दरवाजे से आऊँगा। मिस्टर मलिक लुकिंग एट द लेटर। मिस्टर मलिक लेटर की तरफ देखता है। ओह लुक, हियर इज द लेटर फ्रॉम अंकल शम्स। ये देखो, ये रहा वो लेटर जो अंकल शम्स कह रहे थे, मैंने आप लोगों को लेटर लिखा था और अभी तक आप लोगों के पास पहुंचा नहीं। मिसेस मलिक, ओपन इट, व्हाट डज ही से। देखो खोलो तो सही कि वो देखो वो क्या कह रहे थे। मिस्टर मलिक, गिव मी अ सेकंड, मुझे 1 मिनट दो। ओपन द लेटर एंड रीड्स। और वो लेटर खोलता है और पढ़ता है। मिसेस मलिक, वेल, हाँ खोलो, ले लो अपना टाइम जितना चाहिए, लेकिन खोलो और देखो क्या कह रहे थे अंकल शाम्स। मिस्टर मलिक होल्डिंग हिज फोरहेड एंड लुक शॉक। अब मिस्टर मलिक अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ओ डियर व्हाट वी हैव डन। और नहीं ये बात सुनो, हम लोगों ने बहुत गलत किया। मिसेस मलिक, व्हाट हैव वी डन, लेकिन हमने किया तो क्या है। मिस्टर मलिक, वी हैव ड्राइवन हिम आउट, दैट व्हाट, लेकिन यही कि हम लोगों ने उनको बाहर जाने दे दिया है। एंड ही वॉज हेयर टू मेक अस वेरी रिच। वो इधर इस वजह से आए थे ताकि वो हमें अमीर कर दें। ही हैड कम टू गिव ऑल हिज लेट वाइफ ज्वेलरी टू अवर समीनाज फॉर हर वेडिंग। वो हमें अपनी मरहूम बीवी की ज्वेलरी जो थी वो समीना की वेडिंग पर हमें देने आए थे, और अगर वो हमें वो जो ज्वेलरी थी वेडिंग पर समीना को दे देती तो हमारी बेटी बहुत अमीर हो जाती। मिसेस मलिक, ओह नो, टेकिंग द लेटर फ्रॉम हिम। अब मिसेस मलिक जो होती है वो मिस्टर मलिक से लेटर लेती है और कहती है, नहीं, कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच में हम लोग ने इतनी बेवकूफ़ी कर सकते हैं हम लोग। इफ़ ओनली वी हैड वेटिंग अ व्हाइल, काश हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते और काश हम लोग उनको थोड़ी देर के लिए रोक लेते। मिस्टर मलिक, इट्स टू लेट नाउ, he had gone and so has our fortune, Mina's फॉर्च्यून। ये तो अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब तो वो जा भी चुके हैं। अब ये हमारी बदकिस्मती है, नहीं बल्कि हमारी बदकिस्मती नहीं बल्कि समीना की बदकिस्मती है कि वो रईस होते अमीर होते होते रह गई। इंटरिंग समीना, अभी 3 देर में समीना आती है। समीना, हेलो मैम, हेलो डैड, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज लंच रेडी, आई एम स्टार्विंग, लुक राउंड द रूम एंड अंकल शाम एंड वेयर इज अंकल शाम्स। वो कहती है, हेलो मामा, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब, खाना तैयार हो चुका है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और फिर कमरे में इधर उधर देखती है और कहती है, अंकल शाम्स कहाँ पर हैं। मिसेस मलिक, हाइडिंग द लेटर हर बैग, अंकल शम्स, व्हाट अबाउट अंकल शम्स। अब वो मिसेस मलिक जो होती हैं वो लेटर जो होता है ना उसको छुपाती हैं अपने पीछे, छुपा के कहती हैं, अंकल शम्स किधर है अंकल शम्स। मिस्टर मलिक,
वाई डू यू ब्रिंग अप हिज नेम? अंकल शम्स कहते हैं, मिस्टर मलिक कहती है कि आप के समीना को कि तुमने अंकल शम्स का नेम क्यों लिया? समीना, अंकल शम्स वेयर was her earlier. I met him this morning when he arrived. He had a long chat at the gate. He said he had come to stay till the wedding. Where is he? अब समीना कहती है अंकल शम्स, मैं सुबह उनसे मिली थी, काफ़ी देर तक उनके साथ मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर बात करती रही हूँ। वो बता रहे थे कि वो मेरी शादी पे शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। कहाँ हैं वो? मिस्टर मलिक, योर अंकल इज़ नॉट हेयर. आपके अंकल चले गए हैं यहाँ से. ही केम एंड ही डिपार्टेड. ही वॉज इन हरी टू गो. हाँ, आपके अंकल तो यहाँ से चले गए हैं और वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे, वो काफ़ी जल्दी में थे, वो इस वजह से वो चले गए. मिसेस मलिक, येस ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप. हाँ, वो बहुत जल्दी में थे और क्योंकि उनकी एक अपॉइंटमेंट थी जो कि उन्होंने अटेंड करनी थी. समीना, एन अपॉइंटमेंट? दैट्स स्ट्रेंज. It's all right. He will be back for lunch. I am sure he has a healthy aptitude. Has not he? हाँ, मुझे पता होगा, शायद अपॉइंटमेंट उनकी हो और मुझे पता है कि वो हमारी लंच पे ज़रूर ज्वाइन करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 76 पर. पेज नंबर 76 पे टॉप पे आ जाएं. मिस्टर मलिक, योर अंकल विल नॉट बी हेयर फॉर लंच और डिनर. ही हैज़ गोन होम. मिस्टर मलिक कहते हैं अंकल चले जा चुके हैं और वो ना तो हमें लंच पे ज्वाइन कर रहे हैं ना तो डिनर पे, वो अपने घर जा चुके हैं. समीना, गो होम? बट ही सेड ही वॉज गोइंग टू बी हेयर टिल द वेडिंग. व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या वो घर जा चुके हैं? उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो तो मेरी शादी तक यहाँ पे रुकेंगे. कि यहाँ पे क्या हो रहा है? समीना कहती है मिसेस मलिक, आई डाउट वेदर ही विल बी हेयर फॉर द वेडिंग आइदर. मुझे लग रहा है, मिसेस मलिक कहती है, मुझे तो शक है कि वो क्या पता वो वेडिंग तक रुकने भी आए थे कि नहीं. समीना, वाई आइदर नॉट? ही सीम सो हैप्पी टू बी हेयर एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेडिंग. ही टोल्ड मी सो. क्यों? आपको क्यों शक हो रहा है कि वो मेरी शादी के लिए रुकने भी आए थे कि नहीं आए थे? उन्होंने मुझे खुद ही बताया था और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे. उन्होंने खुद मुझे बताया था कि वो मैं काफ़ी खुश हूँ आपकी शादी पर. मिसेस मलिक, वेल आई थिंक ही बिकम क्वाइट अपसेट विथ समथिंग वी सेड. मुझे हाँ, चलो शायद वो उनकी शादी, आपकी शादी के लिए पे ही आए हुए हों, एज अ गेस्ट आए हुए हों, लेकिन वो काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे थे, काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे थे. मुझे तो लगता है कि शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं. मिस्टर मलिक, एंड वी कुड नॉट कीप आवर कमेंट्स टू अवर सेल्फ. ही मस्ट हैड ओवरहेयर्ड अस. अब वो कह रहे हैं, वो कहता है, मिस्टर मलिक कहता है, हम वो कहते हैं कि मिस्टर मलिक कहते हैं कि हाँ, वैसे भी हम जो उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे ना, मुझे लगता है वो उन्होंने सुन लिया है, जिसकी वजह से वो बहाना बना के गए हैं अपॉइंटमेंट का, वो इस वजह से चले गए हैं. समीना, यू मीन्स यू ड्रोव हिम आउट, पुअर मैन. समीना गुस्से होते हुए कहते हैं कि क्या मतलब, आप लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया? मिस्टर मलिक, आई एम अफ्रेड सो, एंड द वर्स्ट थिंग इज आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस. ही वॉज गोइंग टू लीव यू अ स्मॉल गिफ्ट. और हम तो बहुत परेशान हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है हम तुम्हें कैसे बताएं कि वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया था. समीना, अ स्मॉल गिफ्ट? समीना कहती है, एक छोटा सा तोहफा? मिस्टर मलिक, वेल क्वाइट अ लग्जरियस गिफ्ट. नहीं, छोटा तोहफा नहीं, बल्कि वो काफ़ी ऐसा तोहफा था जो कि तुम्हें अमीर बना देता. मिसेस मलिक, येस, वेरी लार्ज. ही सेड ही वॉज गोइंग टू लीव यू सम ऑफ द आंटी मीनाज ज्वेलरी. मिसेस मलिक कहती है, हाँ, बहुत बड़ा तोहफा, एक ऐसा तोहफा जो कि तुम्हें अमीर बना देता. आंटी मीना की ज्वेलरी वो तुम्हारे लिए लेकर आए थे तोहफे में. मिस्टर मलिक, एंड नाउ ऑफ कोर्स यू वुड नॉट गेट इवन अ स्निफ ऑफ इट बिकॉज ही इज़ गोन. अब जाहिर सी बात है, अब तुम वो तोहफा जो था, वो जो ज्वेलरी थी, उनका एक टुकड़ा भी नहीं ले सकती क्योंकि वो जा चुके हैं. मिसेस मलिक, आई वॉन्डर विच रिंग और चेन ही माइट हैव बॉट फॉर यू. मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि और मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी रिंग थी और कौन सी चेन थी जो कि वो तुम्हारे लिए लेकर आए थे. समीना, यू मीन द रिंग्स एंड चेन्स एंड डजन ऑफ द प्रीशियस पीसेस टू. समीना कहती है, आप लोगों का मतलब है कि वो चेन और वो रिंग्स और भी काफ़ी ज़्यादा पीसेस इस तरह के यूनिक और काफ़ी लग्जरियस. मिस्टर मलिक, वट एवर डू यू मीन डियर? आप तुम्हारा कहने का क्या मतलब है?
Samina, I can show you what he bought because he handed me a large box when he arrived. It was full of the most priceless pieces of jewelry you have seen in your life. अब वो कस्मीना कहती है, हाँ मैं आपसे सच बोल रही हूँ कि आप लोग जो चीज़ को देखना चाहते हो वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि आज सुबह जिस टाइम मैं उनके साथ मिली थी तो उन्होंने मुझे वो सारे प्राइसलेस पीसेस मुझे दे दिए थे। तो इस तरह से करके मिस्टर एंड मिसेस मलिक लुक स्टैंड, वो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये था सारा का सारा प्ले। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।